ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, आज फिर से हम कन्या राशि वाले जातकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। बृहस्पति महाराज धन धान्य के, पुत्र आदि के, संतान आदि के, सुख संपन्नता और विद्या आदि के और धार्मिक कार्यों के जो मुख्य कारक ग्रह कहे जाते हैं वह अस्त हो चुके हैं। बृहस्पति महाराज का अस्त होना, क्योंकि किसी भी ग्रह का अस्त होना यानी कि उस ग्रह की जो किरणें हैं, उस ग्रह का जो प्रभाव है उसमें कमी आना अस्त होने जैसा कहा जाता है। और किसी भी ग्रह का अस्त होना ज़्यादातर शुभ तो नहीं देखा जाता, परंतु कई चीज़ों में यहाँ बृहस्पति महाराज आपको कुछ शुभ परिणाम देंगे और कई चीज़ों में आपको सावधानी भी रखनी है। तो बृहस्पति मुख्य रूप से किस अवधि तक, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे बृहस्पति कब तक अस्त हैं और जब तक वे अस्त रहेंगे तब तक आपके लिए यानी कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति क्या कुछ करा सकते हैं, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी है, किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलने वाला है, इन्हीं सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ अवधि कि कब तक बृहस्पति महाराज, क्योंकि ये वर्ष के अंदर एक बार ही अस्त होते हैं। बृहस्पति महाराज की जो गोचर अवधि है 13 महीने तक, लगभग 12-13 महीने तक एक राशि में रहते हैं और इसी कारण से वर्ष में एक बार ही अस्त होते हैं, क्योंकि सूर्य के कारण से कोई भी ग्रह अस्त होता है। तो सबसे पहले तो हम अवधि जानते हैं। 28 मार्च यानी कि नवरात्रि भी चल रहे हैं, माँ भगवती का पावन पर्व भी चल रहा है और नवरात्रों के दौरान ही बृहस्पति महाराज जो हैं अस्त हो चुके हैं। 28 मार्च में लगभग सुबह 9:20 पर बृहस्पति महाराज अस्त हुए हैं। अब बृहस्पति महाराज उदय कब होंगे, तो उदय होने तक हम जान लेंगे कि इस अवधि तक बृहस्पति महाराज अस्त होने वाले हैं। तो बृहस्पति महाराज 27 अप्रैल को उदय होंगे, यानी कि पूर्ण अपनी जागृत अवस्था में बृहस्पति महाराज आ जाएंगे और अपना जो शुभ परिणाम है, जो अच्छे फल हैं, वह आपको यानी कन्या राशि वालों को फिर से देने लग जाएंगे। अब इस अवधि तक यानी कि 28 मार्च से 27 अप्रैल तक बृहस्पति महाराज आपको, मैं आज की वीडियो में 4 पॉइंट्स बताऊंगा, 4 विषयों पर मुख्य रूप से आपको प्रभावित करेंगे, यानी कि लाभ और जहाँ पे कुछ समस्या है वह बृहस्पति महाराज के कारण से होगी। तो जैसे मैंने बताया, साल में एक बार ही गुरुदेव यानी बृहस्पति महाराज अस्त होते हैं और मुख्य रूप से संतान, शिक्षा, विवाह, धन धान्य, धार्मिक कार्य और मुख्य रूप से मांगलिक कार्य, ऐसे में जब बृहस्पति या शुक्र अस्त होते हैं तो उस दौरान जो है विवाह इत्यादि भी नहीं होते, विवाह आदि भी जो है बंद हो जाते हैं या शुभ मांगलिक कार्य उस समय नहीं होते। तो इसलिए बृहस्पति महाराज का, और ग्रहों में बड़े ग्रह हैं और एक अपना उनका एक बहुत प्रभुत्व है बृहस्पति महाराज का, तो इसीलिए भी इनका जो गोचर है उनका अस्त होना आप सभी के लिए जानकारी वर्धक है। आपको जानना चाहिए कि बृहस्पति के अस्त होने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि बृहस्पति महाराज अस्त होने पर आपके जीवन में किन क्षेत्रों पर प्रभाव डालेंगे। तो देखिए, मुख्य रूप से कन्या राशि वालों के लिए जो बृहस्पति महाराज हैं आपके सुख के घर के, चतुर्थ भाव के घर के, धन भवन भूमि वाहन के घर के मालिक होते हैं। साथ में ही आपके दाम्पत्य जीवन के, आपके पार्टनरशिप के जो है ये मालिक होते हैं, 7th हाउस के, विवाह के। और बृहस्पति महाराज मीन राशि में ही अस्त हुए हैं, यानी कि आपके 7th भाव में बृहस्पति अस्त हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 7th हाउस में बृहस्पति आपके देखते हैं लगन को। अब 7th हाउस में जब लगन को आकर के बृहस्पति देखते हैं तो इस अवधि में यानी कि जो 28 मार्च से 27 अप्रैल तक है, तो उसमें बृहस्पति महाराज आपको दैनिक कार्यों में गंभीरता प्रदान करने लग जाते हैं। यानी कि व्यक्ति जो अपने रोज़मर्रा के कार्य है जिनमें आलस्य और कभी कभी हम जैसे कार्यों को टाल देते हैं कि उसको अब नहीं फिर कभी करेंगे, तो विषय की गंभीरता को व्यक्ति समझने लग जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी छोटे कार्य भी हमें बड़ा लाभ जो है प्रदान करते हैं, या कुछ कार्य हम
आलस्य के कारण या किसी भी कारण से या समय के ऊपर टाल करके उनको छोड़ देते हैं कि इनको बाद में कभी करेंगे, और वह जो कार्य होते हैं वे हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, बहुत लाभदायक होते हैं, पर हमें किसी भी कारण से उसको टाल देते हैं। परंतु इस अवधि में गुरुदेव क्या कराएंगे, आपको दैनिक कार्यों में गंभीर बनाएंगे और आप दैनिक कार्य को, रोज़मर्रा के कार्यों को गंभीरता से लेंगे, जिस कारण से आपको एक बड़ा लाभ हो सकता है। कहाँ तो नुकसान बताना था और कहाँ ये पॉजिटिव वाइब्रेशन हमने आपको बता दी। ये एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। दूसरे पॉइंट पर हम बात करें, मैंने आपको बताया कि मैं 4 पॉइंट आज की वीडियो में बताऊंगा। दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो दूसरा पॉइंट थोड़ा सा नेगेटिव है, पर इसको आपको पहले से ही समझ करके चलना है, तो आपको बहुत कुछ इसमें दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सप्तम स्थान में जब कोई ग्रह अस्त होता है, जिसमें कि वह सप्तमेश है, सप्तम स्थान के मालिक है, तो मुख्य रूप से उस भाव के जो मुख्य कारक आपके जीवन साथी हैं, तो 7th हाउस हमारे पार्टनर का होता है, या अगर आप किसी जॉब में या किसी कारोबार में आपका कोई पार्टनर है, वह भी पार्टनर 7th हाउस ही होता है। तो उनके स्वास्थ्य के लिए यहाँ बृहस्पति का अस्त होना कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ खराबी इस अवधि के दौरान देखने के लिए मिल सकती है। मुख्य रूप से जो बृहस्पति होते हैं वह कच्चे अनाज के कारक भी कहे जाते हैं, साथ में पेट के और आंतों के भी कारक कहे जाते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति को अपच, एसिडिटी, खाना पचाने में कुछ समस्या और पेट दर्द या पेट से संबंधित किसी रोग की शिकायत हो सकती है, ये मुख्य रूप से। और तो ऐसी अवधि में फिर क्या करें इस समस्या से बचने के लिए? जो गलत प्रकार का खान पान न खाएं, गलत समय पर खान पान न खाएं, जैसे देर रात्रि में जो खाना अगर इस अवधि में ग्रहण करते हैं जो आपके पार्टनर हैं, तो उनको कुछ समस्या हो सकती है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। गलत खान पान मतलब जिन चीज़ों से एसिड बनता है या आपको कोई बीमारी या रोग चल रहा है, उसके अनुसार ही आप अपना भोजन ग्रहण करें, तो आपको इस अवधि में भी बृहस्पति के कारण से ज़्यादा समस्या नहीं देखने को पड़ेगी। तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो 7th हाउस है, पार्टनरशिप का है, जीवन साथी का भी है। तो घर गृहस्थी को लेकर के कुछ चिंताएं तो बढ़ सकती हैं। घर गृहस्थी 4th हाउस भी है हमारा। अब क्या परिवार है तो परिवार का सुख भी देखना पड़ेगा, बच्चे भी देखने पड़ेंगे। घर परिवार में जो हमारे पार्टनर हैं उनकी सुख सुविधाएं, उनकी जिम्मेदारी भी देखनी पड़ेगी। चिंताओं का मतलब ये नहीं होता कि पति पत्नी में कोई लड़ाई झगड़े ही होंगे, परंतु अपने जीवन यापन में, अपने परिवार में जो नियमित रूप से व्यक्ति को जो सामग्री चाहिए जीवन यापन करने के लिए, कभी कभी उनसे संबंधित चिंताएं व्यक्ति की बढ़ सकती हैं। जैसे कि धन संचय में कोई समस्या आए, जिसके कारण से आप स्ट्रेस लेने लग जाएं कि अब ये इस चीज़ में जो है पैसा खर्च होगा और ये चीज़ मुझे कहाँ से लानी है। 36 प्रकार के जो है घर परिवार में खर्चे होते हैं। अगर एक किचन की बात करें तो किचन का भी अपना एक बहुत खर्चा होता है, और जितने भी परिवार में लोग रहते हैं सबका अगर आपके ऊपर ही जिम्मेदारी है, तो आपको कुछ संभल करके ऐसी अवधि में चलना चाहिए और पहले से अपना बैकअप सोर्स लेकर के चलना चाहिए। तो घर गृहस्थी से लेकर के कुछ जुड़ी हुई कुछ चिंताएं हैं, जो वह अगर पहले नहीं थी तो बढ़ सकती हैं। और चौथे पॉइंट में जो लास्ट पॉइंट है हमारा, जैसा मैंने आपको कहा था, चौथे पॉइंट में यही बात हम आपको बताएंगे कि एक लाभ है आपको जो मिलने वाला है। लाभ किस प्रकार का? कि पुरानी कोई समस्या, पुराना कोई रोग, पुरानी कोई चिंता, पुरानी कोई टेंशन जो फिलहाल चल रही थी अब से पहले या अभी चल रही है, तो इस अवधि के दौरान उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी और कोई ना कोई बड़ी परेशानी आपकी जो है वह इस अवधि में ख़त्म हो सकती है। तो यह एक पॉजिटिव, एक अच्छा बदलाव आपको इस बृहस्पति के गोचर में देखने के लिए मिल सकता है कन्या राशि वालों को। तो मुख्य रूप से मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपना स्वास्थ्य का थोड़ा सा, पार्टनर का भी ध्यान रखें और अपने लिए भी थोड़ा सा आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथ में धन संचय के लिए कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं है, धन संचय आपका होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा जीवन साथी और गृहस्थी को लेकर के मैंने आपको बताया, उसमें आप थोड़ा ध्यान रखें। उपाय के तौर पर आप प्रत्येक दिन जब तक बृहस्पति अस्त हैं भगवान भोलेनाथ को नित्य प्रति आप जलाभिषेक जरूर कराएं। यानी भोलेनाथ पर आप जल की धारा से 1 लोटा जल लेकर के तांबे के पात्र में थोड़ा गंगा जल डाल करके आप नित्य प्रति केवल भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएं, वो भी प्रातःकाल में। तो आपको बृहस्पति के काफ़ी शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे
और बृहस्पति के अशुभ प्रभाव से आप बचे रहेंगे। तो आशा करता हूँ जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी है वह लाइक शेयर जरूर करेंगे और कमेंट अवश्य करेंगे, और इस प्रकार से अपनी कन्या राशि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर दें। जो भी लोग मुझसे अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं वह नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे असिस्टेंट बात करके आपसे समय लेकर के और समय निर्धारित करके आपसे बात हो जाएगी। आप चिंता न करें। माँ भगवती आपका कल्याण करें। ओम श्री विद्याय नमः।